ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कहां पर आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि फरवरी में किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और आपके राशि के ऊपर ग्रहों की गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह सूर्यदेव 12 फरवरी तक आपके राशि के छठे भाव यानी रोग भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात यह राशि के सप्तम भाव में चले जाएंगे। पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। राहु आपके पराक्रम भाव में और केतुदेव आपके पराक्रम भाव में और राहुदेव आपके भाग्य भाव में संचार करने वाले हैं। मंगल दिग्बलीय अवस्था में कर्म भाव यानी दसम भाव पर पूरे महीने भर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं शनिदेव आपके राशि के सप्तम भाव में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। शुक्र जनवरी की शुरुआत से लेकर 15 तारीख तक आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेंगे और 15 फरवरी को शुक्र आपके राशि के सप्तम भाव से निकलकर राशि के अष्टम भाव में चले जाएंगे और इस महीने 26 तारीख तक बुध देव आपकी राशि के छठे भाव में ही रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यह महीना किस प्रकार की स्थितियां लेकर आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। फरवरी के महीने में आपके राशि का दसम भाव है काफी प्रभावी है क्योंकि मंगल शुभ स्थितियों में दसम भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी की स्थितियां शुरुआत में बेहतर रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में 15 तारीख तक आपको श्रेष्ठ प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इससे यदि आप नौकरी पेशा हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे और व्यावसायिक जीवन में भी व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक विस्तार होने की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फरवरी के महीने में आपको व्यर्थ के वाद विवाद जैसी स्थितियां का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि राशि के सप्तम भाव में शनि और सूर्य की युति 12 तारीख के उपरांत बनने वाली है। तो यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ जो भी जातक विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं उनके लिए यह समय उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए धन को लेकर जानकारी दिया जाए, आर्थिक जीवन के मामले में खर्चों में बढ़ोतरी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है।
देवगुरु बृहस्पति राशि के अष्टम भाव पर मौजूद हैं, तो यदि आप कोई निवेश करने के लिए जा रहे हैं, जैसे शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप निवेश कर रहे हैं, तो काफी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। आकस्मिक रूप से धन लाभ सिंह राशि वाले जातकों को फरवरी के महीने में देखने के लिए जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ आपके जीवन में राहु का प्रभाव लगन पर काफी ज्यादा बना हुआ है, तो खर्चों में आपको काफी ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। तो भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ न हो, इसके लिए सोच विचार कर ही आपको धन का व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन को देखते हैं, द्वितीय भाव से भी पारिवारिक जीवन को देखते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में पारिवारिक जीवन के मामले में स्थितियां आपके लिए मिली जुली रहने वाली है, लेकिन परिवार के सदस्यों को लेकर सामंजस्य बैठाने की मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। इस महीने परिवार में यदि कोई माहौल लड़ाई झगड़े पूर्वक निर्मित हो रहा है, उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा शांत कराने की कोशिश आपको जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति परिवार में चल रही थी, उसमें आपको समन्वय और श्रेष्ठता देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों को अपने व्यवहार में नरमी बरतनी चाहिए, अन्यथा परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के प्रति आपका व्यवहार रूखापन पूर्वक देखा जा सकता है। इससे परिवार के सदस्यों में असंतोष की भावना निर्मित हो सकती है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति राशि के पंचम भाव के स्वामी होकर राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। निरंतरता बनाकर, एकाग्रता बनाकर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव आपके राशि के छठे भाव पर मौजूद हैं, तो यदि आप संगति पर ध्यान नहीं देंगे, नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ यदि आप मौजूद रहेंगे, तो आपकी शिक्षा काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों राशि के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव राशि के सप्तम भाव में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, और यहां पर शुक्र का भी गोचर 15 फरवरी तक हो रहा है। गोचर में सप्तम भाव पर शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। 12 तारीख के उपरांत शनि की उपस्थिति राशि के सप्तम भाव पर बन रही है। तो देखिए, यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, तो रिश्तों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दांपत्य जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप मजबूत संबंध वैवाहिक जीवन में बनाकर चलना चाहते हैं, तो रिश्तों में आपको छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का मतभेद और नोक-झोंक निर्मित करने से बचना चाहिए। सूर्य शनि की युति आपके जीवन में 12 तारीख के उपरांत यानी 12 फरवरी के उपरांत वैवाहिक संबंधों में व्यर्थ की गलतफहमी निर्मित कर सकती है। इसलिए आपको पहले से ही सावधान होकर फरवरी के महीने में चलना चाहिए। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, तो क्वालिटी समय बिताने का भी प्रयास आप करें, और कहीं घूमने फिरने की योजना भी आप बना सकते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से यह जो महीना आपके लिए है, मिला जुला ही रहने वाला है। महीने के मध्य तक आपको किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, और 15 तारीख के उपरांत आपको सेहत के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों को नियमित संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सेहत को बेहतर करने के लिए किसी प्रकार के मानसिक तनाव को लेने से बचना चाहिए। वहीं अपनी शारीरिक क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए नियमित सूर्य नमस्कार करना, और सूर्योदय के पहले यदि आप सोकर उठते हैं,
तो बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले 2-3 मुख्य खास बातों का ध्यान देकर चलना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को अनावश्यक व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में इस महीने उलझने से बचना चाहिए। दूसरी सावधानी, समय प्रबंधन का आपको बेहतर ध्यान देकर चलना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने जीवन में खाली समय का भरपूर सदुपयोग करें और समय का विशेष ध्यान रखकर जीवन में चलें। तीसरी सावधानी सिंह राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए कि जीवन में वाणी पर आपको संयम रखना है। आपके अंदर खुली बोली होती है, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके अंदर गलत भावना नहीं होती है, फिर भी सामने वाले व्यक्ति के सामने जब आप अपनी भावनाओं और बातों को व्यक्त करते हैं तो खुली बोली होने की वजह से आप ऐसी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु भी बन जाता है। तो यदि आप बेहतर स्थितियां चाहते हैं कर्म क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, तो आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उपाय की अगर आपको जानकारी दिया जाए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहतर है और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। पिता तुल्य लोगों का भरपूर मान सम्मान करें। मन में एकाग्रता और प्रसन्नता बनाए रखने के लिए नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।